हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होली में किस तरह से पूजा की जाती है आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप जिस जगह होली जलाने वाले हैं, आप चाहें तो छत पर जला सकते हैं, आप चाहें तो आपके घर की आंगन में भी आप होली का दहन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जो है ना इस तरह से आपको हल्दी से लीप लेना है। आप चाहें तो गाय के गोबर का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो और हाँ, लीपते समय याद रखिए हमेशा चौकोर होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, हमेशा चौकोर। जितनी लंबाई उतनी गोलाई होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लीप कर दिखा रही हूँ। विधि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आप आपकी सोसाइटी में होलिका दहन होने वाला है, वहाँ पर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से जो है ना पूजा कर सकते हैं। हल्दी से लीपने के बाद आटे से चौक पूरा है, उसके बाद जो है ना गुलाल के कलर से जो है ना इस चौक को हमने यहाँ इस तरह से जो है ना सजा दिया है। रंगों का त्योहार है तो गुलाल का आपको यूज़ ज़रूर करना है। उसके बाद जो है ना होली की हम यहाँ पर स्थापना करेंगे। आप कंडे ले सकते हैं, लकड़ियों का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास जो हो उस हिसाब से जो है ना अपने घर में होलिका की स्थापना कर लें इस तरह से। अगर आप सोसाइटी में पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ तो जो है ना स्थापित हो जाती है। अपने अपने घरों से जो लकड़ियाँ कंडे के जो पैसे होते हैं सब लोग मिलकर देते हैं और पूरी एक बड़ी होली बनकर जो है ना तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना आपको लकड़ी और कंडों से जो है ना होली की स्थापना करनी है। ये रही पूजा की थाली। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, क्या क्या सामान आपको रखना होता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप होलिका माता की पूजा करते हैं, मतलब होलिका की जब पूजा होती है तो उसके ऊपर जो है ना अकौवा का डंडा रखा जाता है। इसे इसलिए रखा जाता है, इसे प्रहलाद मानकर जो है ना इस को अकौवा के डंडे को जो है ना होली में स्थापित किया जाता है। तो ये जो है ना आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लगाएं, अगर नहीं लगाया जाता है तो ना लगाएं। देखिए, हर शहर की हर जगह की अपना एक कल्चर होता है। हमारे यहाँ ये अकौवा का डंडा ज़रूर लगाया जाता है और बाद में इस डंडे का एक प्रधानता भी है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी इसका क्या किया जाता है और क्यों इसको लगाया जाता है। तो अकौवा का डंडा जो है ना इस तरह से आपको लगाना है। अब बड़ी होली छोटी होली जितना देखिए आपके पास लकड़ी कंडे हो उस हिसाब से जो है ना स्थापित कर सकते हैं। मैं तो केवल देखिए आपको आइडिया के रूप में यहाँ पर वीडियो बनाकर जो है ना दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना होलिका माता पर आपको जो हमने बड़कुल्ले की माला बनाई थी वो माला जो है ना होलिका माता पे आपको इस तरह से चढ़ाना है। आपने माला नहीं बनाई है तो जो बड़कुल्ले बनाए हैं वो बड़कुल्ले सारे बड़कुल्ले लेकर जो है ना आपको होलिका माता के आसपास इस तरह से रख देने हैं, क्योंकि उनका ही जो है ना दहन किया जाता है। और थोड़े से बड़कुल्ले आप जरूर बचा के रखें, क्योंकि बासोड़ा की पूजा में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। और इसके बाद जो है ना एक स्वास्तिक बनाना है आपको इस तरह से, या फिर चौक पूर लीजिए तो ये भी जो है ना जरूर पूरा जाता है। अगर आप बाहर अपनी कॉलोनी में अगर पूजा करने जा रहे हैं तो होलिका माता के सामने जो है ना इस तरह से चौक पूरना बहुत ज़रूरी होता है। पहला चौक जो है ना हमने होलिका माता की स्थापना के लिए पूरा था और दूसरा चौक जो है ना उनके पूजन के लिए पूरेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। इस चौक पर जो है ना थोड़े से चावल रखकर जो हमको जो है ना नारियल रखना होता है। अगर आपने गोबर का नारियल बनाया है तो गोबर का नारियल रख दीजिए। अगर गोबर का नारियल आपने नहीं बनाया है तो इस तरह से जो है ना पानी वाला जो नारियल होता है ना वो ज़रूर रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है ना पानी वाला नारियल रख दिया है। सबसे पहले आपको शुद्धि के लिए जल छिड़कना है। उसके बाद जो है ना रोली हल्दी चावल से जो है ना होलिका माता की इस तरह से पूजा करना है। औरतें हमेशा ठंडी होली की पूजा करती हैं और होलिका दहन जो है ना पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है ना पुरुष प्रधान देश है। तो इस तरह से जो है ना आपको ठंडी होली की पूजा करनी है। हल्दी चावल रोली गुलाल सब कुछ जो है ना होलिका माता पे इस तरह से आपको चढ़ाना है। उसके बाद लेना है आपको कच्चा सूत। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो उसी का प्रयोग करें, अगर कच्चा सूत नहीं है तो कलावा ले लें। इतना बड़ा कलावा लेना है कि होलिका माता
पर पूरा लपेट जाए, इस कलावे को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा लपेट जाए इस तरह से लेना है। घर पर जला रहे हैं तो घर पर भी जो है ना इसी तरह से लपेटना है। अगर कॉलोनी में पूजा कर रहे हैं तो कॉलोनी में भी जो है ना इसी तरह से लपेटना है, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बतासे, गुड़ होलिका माता पर भोग लगाया जाता है, तो इस तरह से आप भोग लगा दें। इसके बाद जो है ना अगर आपके यहाँ पूड़ी पुआ बनते हैं तो उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए हर जगह की अपनी प्रधानता होती है, हमारे यहाँ गुड़ और बतासे का ही भोग लगता है, तो हमने गुड़ और बतासे का भोग लगा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको गेहूं की बालें चढ़ानी है, हवन सामग्री चढ़ानी है। अगर आपके यहाँ चने के जो बूट होते हैं वो भी कुछ घरों में चढ़ाए जाते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी सीजन के रहते हैं। तो ये सारा सामान इस तरह से चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो है ना जो हमने कच्चा दूध और जल मिलाकर एक लोटे में भरा था, उस लोटे से जो है ना होलिका माता के चारों ओर जो है ना परिक्रमा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि होलिका दहन जब होता है तो बहुत गर्मी हो जाती है, तो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए जो है ना होलिका के चारों तरफ जो है ना कच्चे दूध से जो है ना इस तरह से अर्घ दिया जाता है। तो आपको इस तरह से जो है ना कच्चे दूध का जो है ना चारों तरफ इस तरह से परिक्रमा करते हुए जो है ना अर्घ देना है। और ये पूजा जो है ना सुहागिन स्त्रियां, औरतें सभी लोग मिलकर करती हैं, तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। इसके अलावा और भी अगर आपके यहाँ कुछ और भी होता है तो वो भी जो है ना आप ज़रूर करें। और हाँ, अपने रीति रिवाजों को फॉलो ज़रूर करें, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों से पूछें कि आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है, क्योंकि हमारी परंपराओं को जोड़ने वाले जो है ना हमारे बुजुर्ग ही हैं। इसके बाद जो है ना आपको गुलाल चढ़ाना है, अबीर चढ़ाना है, तो ये सारा सामान जो है ना इस तरह से चढ़ा दें। रंगों का त्यौहार है तो गुलाल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद इस तरह से जो है ना आशीर्वाद लिया जाता है अपने पल्लू को पकड़कर। और इस समय जो है ना औरतें खूब अच्छे से बढ़िया से श्रृंगार करके जो है ना इस पूजा को करती हैं। शाम के समय जो है ना होलिका दहन किया जाता है, तो घर के सभी पुरुष जो है ना एकत्रित हो जाते हैं और फिर जो है ना इसमें थोड़ा सा कपूर वगैरह डालते हैं, फिर जो है ना होलिका दहन किया जाता है। सारे घरों में ये रीति रिवाज होता है, जब मोहल्ले की होली जल जाती है तो वहां से अग्नि लाकर जो है ना अपने घर में जो है ना होली जलाई जाती है। तो आपके यहाँ पर जिस तरह का रीति रिवाज रहा हो, जिस तरह की परंपरा रही हो, उस हिसाब से जो है ना आप होली फॉलो ज़रूर करें। और हमारे यहाँ पर तो हर घर घर में जो है ना होली जलती है। अपने घर के दरवाजे पर या छत पर या घर के आंगन में जो है ना होलिका दहन किया जाता है। तो इस तरह से कपूर वगैरह डाल दे तो बहुत अच्छे से जो है ना होलिका दहन हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं, जो अपने अंडूका का जो डंडा देख रहे हैं, जब होलिका दहन होता है तो ये अंडूका का डंडा जो है ना गिर जाता है, तो किस दिशा में गिरना चाहिए इसकी प्रधानता सबसे ज्यादा है। इसे दक्षिण दिशा में अगर ये गिरता है तो इसका अशुभ माना जाता है, दक्षिण दिशा में इसको नहीं गिरने देना चाहिए। ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी ना गिरे। वो तो अचानक ही गिरता है, आपके सोचने से नहीं गिरेगा, लेकिन अगर दक्षिण दिशा में अगर बाई चांस गिर जाता है तो ये अशुभ माना जाता है। बाकी किसी भी दिशा में गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जब होलिका दहन किया जाता है उस समय घर के पुरुष जो है ना इस तरह से अग्नि पर हवन करते हैं, गुड़ बतासा का भोग लगाते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपको भोग जरूर लगाना है, अग्नि में जो है ना भोग लगाना आवश्यक होता है, ताकि सभी देवी देवताओं तक जो है ना ये भोग पहुंच जाए। इसके बाद जो है ना जो हमने कच्चा दूध और जल लिया था, उस जल से जो है ना सभी घर के पुरुष जो है ना अग्नि के चारों तरफ जो है ना अर्घ देते हैं, जैसे कि मैंने आपको देकर दिखाया भी था। तो सभी लोग जो है ना परिक्रमा करते हैं, 5, 7, 11 परिक्रमा जो है ना होलिका माता की जाती है। अंडूका के डंडे का विशेष ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में से बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है। अगर गिर रहा है तो उसको थोड़ा संभाल लेना आप लोग। इसको जो है ना पूरा पश्चिम उत्तर में ही जो है ना गिरने देना है। ये अंडूका जो है ना प्रहलाद के रूप में लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ पर होली की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और होलिका का जब दहन किया जाता है उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग पापड़ सेकते हैं, कुछ लोग आटे की जो रोटियां होती हैं वो भी बनाई जाती हैं, कुछ घरों में गेहूं की बालें जो है ना इस पर सेकी जाती हैं, कुछ घरों में चने सेके जाते हैं। तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जो है ना ये रीति रिवाज निभाया जाता है। अंडूका का जब आप होलिका दहन करेंगे ना तो ये अंडूका का डंडा अपने आप गिर जाता है, तो इसे जो है ना फिर बाद में जो है ना विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह का ध्यान रखना है आपको। और हाँ, इस पर पापड़
चने और गेहूं की बालें जो है ना सेकी जाती हैं। अगर आपने इस तरह का नारियल रखा है पानी वाला नारियल, तो पानी वाला नारियल जो है ना इसी अग्नि में जो है ना डाल दिया जाता है। कैसे आपको डालना है, अपने सभी घर वालों के ऊपर से जो है ना ये नारियल उसारा जाता है। वो इसीलिए उसारा जाता है, अगर आपके घर में किसी को बहुत बुरी नज़र लगी है, कोई दिक्कत है, होता है ना किसी ने कुछ टोटका वगैरह कर दिया है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा नज़र वगैरह लगी हुई है, तो इस नारियल को उसारने के बाद, सभी घर वालों के ऊपर उसारने के बाद जो है ना इसी होलिका दहन में जो है ना डाल दिया जाता है और ये बहुत अच्छे से जल जाता है। इसके बाद जो है ना इस तरह से गेहूं की बालें भूनी जाती हैं, चने भुने जाते हैं और इनको जो है ना बाद में सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से बालें भूनने के बाद इनके दाने निकाल लेते हैं और ये दाने खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद जो है ना 11-21 परिक्रमा जो है ना घर की सभी महिलाएं और सभी पुरुष जो है ना देते हैं। तो सब घर की अपनी अपनी अलग अलग थोड़ी थोड़ी परंपराएं जो है ना अलग रहती हैं, लेकिन पूजा विधि सब जगह आपको एक ही सी देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से जो है ना आप बिल्कुल सरल तरीके से अपने घर में जो है ना होलिका दहन कर सकते हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में जा रहे हैं तो सोसाइटी में भी सेम इसी तरह से जो है ना होलिका दहन और होलिका की जो है ना पूजा होती है। के समय होलिका दहन किया जाता है। सुबह के समय जब ये अग्नि ठंडी हो जाती है, उसके बाद जो आपने बड़कुल्ले बनाए थे, बड़कुल्ले जो है ना इसी अग्नि में जल जाएंगे और जो साजे साजे बड़कुल्ले होते हैं ना, मतलब जले हुए राख के बिल्कुल साजे, एकदम बिल्कुल टूटे हुए ना हो, उन बड़कुल्लों को जो है ना उठाकर जो है ना संभाल कर रखा जाता है। कि घर में बच्चे को या किसी बड़े को अगर कभी कोई नज़र लग जाती है, तो उस बड़किल्ली की राख जो है ना बच्चों को अगर खिला दी जाए, उसके मस्तक पे लगा दी जाए, तो कहते हैं उससे बड़ी सी बड़ी नज़र जो है ना उतर जाती है। अगर आपके बच्चे की पहली होली है तो उसे इस होली में ज़रूर सम्मिलित करें, माला उसे होली के सामने ज़रूर पहनाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वैसे तो बड़े बड़े बच्चों को भी जो है ना होली में सभी को जो है ना सम्मिलित करके ही होलिका दहन किया जाता है। राधे राधे।